अनिल सूर्यवंशी जी पिछले 8 वर्षों से एसएन पाटिल जी की संरक्षणा में औरंगाबाद तप सेवा स्टूडेंट परिवार में 500 से अधिक लोगों के सफल शिविर लगाने के कार्य में निरंतर लगे हुए हैं। आदरणीय अनिल सूर्यवंशी। राम रामे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अदृश्य रूप से हमारे में उपस्थित हमारे मुख्य सचिव, नारायण जी त्रिपाठी महाराज, हमारे विभाग सचिव जब इस शिविर को करेंगे तो हम भारत माता को 15 अगस्त पद पर विराजमान मातृशक्ति 47 श्यामदी जी को साष्टांग नमन। व्याधि मुक्त दवा मुक्त कर सकेंगे। राधा दीदी जी, सभी उपस्थित वरिष्ठ साधक, शर्मा जी, महेश्वरी जी, उपस्थित सभी को ऐसे नेक अवसर बनेंगे तो प्रशासन सुधरेगा। आरोग्य तथा अध्यात्म हेतु भारतवर्ष के सभी राज्यों से पधारे हुए सभी साधकों को साष्टांग नमन। मैं संभाजीनगर औरंगाबाद से हूँ। मेरा नाम अनिल सूर्यवंशी है। मेरी उम्र 53 साल की है। 2016 दिसंबर महीने में इस साधना से मैं जुड़ा हूँ। साधना से जुड़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ मेरे बारे में। अभी फिलहाल मैं कलेक्टर ऑफिस औरंगाबाद में काम करता हूँ एज ए सर्कल ऑफिसर। यूनियन का भी काम करता हूँ। हमारी जो कर्मचारी संगठन है उसका मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ। साथ में स्नेहबंध सामाजिक संस्था है, उसी का भी मैं उपाध्यक्ष हूँ। साधना से जुड़ने से पहले मेरा काफी वेट था। पेट मेरा इतना बड़ा था कि जिसको कप और डिश, बस कप बशी बोलते हैं हमारे मराठी में उसको, वो इस पेट के ऊपर रख सकते थे। ये जो चेहरा है मेरा, ये पूरा लटका हुआ था नीचे यहाँ तक। ये पूरे ब्लैक सर्कल्स थे। उम्र कम से कम 10-15 साल से ज्यादा ही दिखती थी। निगेटिविटी काफी बढ़ गई थी। शुगर हो गई थी। शुगर डायग्नोस होने से रोज की 3 गोलियां शुगर की खाता था, 1 बीपी की टैबलेट थी। संगठन के काम से जब भी हमको बाहर जाना पड़ता था तो पहले की दिनचर्या अगर मैं अभी सोचूं तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं, क्योंकि डॉक्टर ने दिमाग में एक डाल दिया था कि मरते दम तक आपको ये गोली खाना है। और शुगर ये लेवल पे आ गई थी कि 450-550 मेरी शुगर रहती थी। संगठन के काम से जब हम मुंबई जाना पड़ता था या बाहर जाना पड़ता था, जब एक तो मेरे साथी है हमारे सर्कल ऑफिसर अनिल जी ठोंगरे, तो मेरे जो साथी है वो मेरी केयर करते थे कि इनको शुगर की वजह से कोई चक्कर ना आ जाए। 2 घंटे भी मैं एम्प्टी स्टमक नहीं रह पाता था उस वक्त। अगर हमको मॉर्निंग में निकलना है 5 बजे तो हम साथ में टिफिन लेके जाते थे। हमारे मुख्य टिफिन सचिव में लेके जाते थे तथा तो सभी इसे जब विभाग टिफिन प्रमुख बना दी थी तो डर के मारे मैं सुबह 5 बजे अगर ये खाता था। साधना करेंगे 5 बजे निकलने के पहले तो मैं हमारा इसीलिए खा लेता महाराष्ट्र था शासन कि मेरे को डर था कि मेरे ये जो साथी है ये अगर खाने में कभी लेट कर दे, 9 बजे की जगह अगर 10 बजे खा ले तो मुझे तकलीफ ना हो। फिर उनके साथ में 10 बजे टिफिन खोल के जहां भी बैठ गए, 9-10 बजे फिर खा लिया। फिर पहुंचे मुंबई, दोपहर में लंच टाइम होता था, लंच टाइम फिर खा लिया। फिर 4-5 बजे चाय के साथ में बिस्किट टोस्ट वगैरह कुछ, उसके बाद में रात का खाना। ये दिनचर्या बन गई थी।
हालांकि मैं स्विमिंग करता था, पहले से ही करता हूँ स्विमिंग। डर लगने लग गया कि हमारा जो चेंजिंग रूम है वो नीचे है अंडरग्राउंड में, तो मैं स्विमिंग करके नीचे जा पाऊंगा क्या, ये भी मुझे डर लगता था कभी कभी। साथ में मैं मेरी स्विमिंग के चेंजिंग किट में खजूर रखता था मेरे साथ में, खजूर या बिस्किट जो भी है। तो इतनी हालत खराब थी। अब इसमें हुआ ऐसा कि राम जी की कृपा कैसी होती है, तो मेरे जो गुरु महाराज है, जो इसके पहले शिविर में यहाँ पर आके गए, आदरणीय श्री 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 विद्या वामदेव जी, जो वेरुल कृष्णेश्वर में स्थित है, तो उन्होंने मुझे, मैं जब तिरुपति बालाजी जा रहा था दोस्तों के साथ में, तो उस वक्त उनका एक आंध्रा में आश्रम है, तो उस आश्रम में स्वामी जी ने मुझे बोला था कि आप जाके एक बार आश्रम भी, उधर के आश्रम भी हो करके। तो मैं आश्रम गया, वहां पे गए, भोजन प्रसाद लिए और वहां से हम निकल पड़े तिरुपति के लिए। पता नहीं क्या हुआ कि रास्ते में मेरे को फोन आया स्वामी जी का कि अनिल आप तिरुपति जा रहे हो ना, तो अपने वेरुल में जो नागेश्वर मंदिर पड़ता है, तो बंदरों ने कुछ कलश जो होता है, मंदिर का कलश क्या बोलते हैं आप बता दें, तो कलश जो होता है ना, तो कलश गिरा दिया है और आप तिरुपति से कलश लेके आना। तो देखो इजीली मैं जाके कलश लेके आया, और उसके बाद में जो कार्तिक पूर्णिमा होती है, कलश की स्थापना मेरे हाथ से वहां पे की। अब वो स्थापना होने के बाद में जो वहां के गुरुजन है, भक्त है, जो मेरे पहचान वाले हैं, तो मुझे तो पता नहीं लगा, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि ये स्वामी जी ने आपके हाथ से क्या कर लिया, ये आपको पता है क्या? क्योंकि ये मंदिर बना सकते हैं, लेकिन कलश जो होता है उसमें सबका कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन आप ऐसे है कि आपके हाथ से वो कलश बिठा दिया। तो ये बात मेरा तो उस वक्त नहीं समझ में आई, मैंने गुरु का आदेश था, मैंने बिठा भी दिया, उसका पूजा हो गया, सब हो गया, लेकिन गुरु की कृपा कैसी होती है। तो वही 2016 में हमारे जो डॉक्टर राजूरकर करके है, काफी बड़ी हस्ती है, और वो हमारे राम मंदिर ट्रस्ट के, देखो योग कैसा है, संयोग, राम मंदिर ही ट्रस्ट है। औरंगाबाद में उनकी करीबन 100 एकड़ जमीन है, और वो जमीन का कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, और उसका एक मैटर लिटिगेशन हमारे एडिशनल कलेक्टर के पास में था। अब वो राजूरकर साहब ने मुझे बुला लिया 2016 में, और वो भी रामनवमी के ही दिन बुलाए। रामनवमी का ही दिन था कि जिस दिन मुझे बुला लिया, और वो मेरे को बोला कि अनिल जी ये फाइल है, और ये फाइल आपको जो संबंधित ऑफिसर है उनको बोलना है, मेरे को पता है आपके रिलेशन उनके साथ में अच्छे करके। हालांकि उनके ट्रस्ट में हमारे जो अभी मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर भी वही ट्रस्ट में काम करते हैं, वो ट्रस्ट के प्रेसिडेंट है। उन्होंने उस वक्त के सीएम जो देवेंद्र फडणवीस साहब थे उस वक्त, तो उनको भी बोल दिया था। अब मैं उनको हंस के बोला कि दादा, ये जब आपने मिनिस्टर को बोला है, सीएम साहब बात कर रहे हैं, तो मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं कैसा कर पाऊंगा ये सब। तो बोले पता नहीं, ये काम जाने आप जाने। मैं भी उठाया, राम मंदिर वही था, राम मंदिर में दर्शन किया, राम जी को बोला कि ये आपका काम है, मैं कर रहा हूं। जाके साहब को बोल दिया कि सर मैंने कुछ ऐसा काम किया था उनके लिए, शासन सुधरेगा, कि उनको पहली बार मैंने उनको बोला कि ये काम आपको करना है करके। तो मैंने बोला कि सर ये काम आपको करना है, तो उन्होंने 2, 3, 4 महीने जाने दिए। और देखो योगा योग ऐसा है कि 2016 की नवरात्रि के मेरे ख्याल से 4वीं या 5वीं माल थी, कि उस दिन उन्होंने वो पेपर साइन कर दिया और वो काम हो गए। ट्रस्ट के जो ट्रस्टी है मान सिंह जी पवार, और ये जो जिन्होंने मुझे काम बोला था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि देखो अनिल, तुमने ऐसा काम किया है, तुमको पता नहीं, लेकिन राम जी तुमको ऐसा प्रसाद देंगे कि आप जिंदगी भर ध्यान में रखोगे। बस नवरात्र खत्म हुई, और दिसंबर में शायद नवरात्र खत्म होते ही मेरे एक दोस्त है मनियार जी, वो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के वाइस प्रेसिडेंट है, मेरे बहुत पुराने दोस्त भी है, और ऐसा समझ सकते भाई है मेरे। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक शिविर वालुज में हुआ है औरंगाबाद में, और यहाँ पर काबरा जी करके मेरे दोस्त है, और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आया, और उन्होंने देखे कि 7-8 दिन में शुगर और बीपी की टैबलेट्स लोगों की बंद हुई। तो मैं हंस दिया, मैं बोला ये कई बात हो सकती है क्या? पॉसिबल ही नहीं है सर,
मेरे को डॉक्टर ने बोला है, और मैं भी साइंस स्टूडेंट हूँ, ऐसा समझता हूँ कि डॉक्टर की बात गलत नहीं हो सकती है। उस वक्त भरोसा था डॉक्टर के ऊपर। तो पता नहीं क्या है कि, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि 2 बार मनियार जी ने बोलने से मैं बोला कि चलो परम आदरणीय जो हमारे डॉक्टर SN पाटिल सर है, जो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उनके बहुत बहुत उपकार मेरे ऊपर कि उनका घर मेरे पास में ही है, बगल में। तो मैं उनके पास में गया। उनके पास में जाने के बाद में उन्होंने साधना समझाई, सब उल्टा समझाया, सब उल्टा होता है। डर के खाओ सुबह में, मैं 5 बजे खाता था, 2 चपाती 3 चपाती सुबह में खा लेता था 5 बजे। तो ये तो बोलते हैं कि भोजन में शक्ति नहीं है। और पाटिल सर के एक दोस्त है जो मेरे अंकल है, जो भी यहाँ पे अभी सब आते हैं यहाँ पे, जो कमेंट्स करने वाले हैं, तो उनका कमेंट्स ऐसा था, अरे कौन हो SN पाटिल, वो घास घुस पे रहने के लिए बोलते हो SN पाटिल, अरे कान हाथ में लग रहा है बोले उनका, वो हमारा दोस्त है, उन्हीं के दोस्त है वो। तो लेकिन मैंने जब पाटिल सर से सुना तो मैंने एक, पता नहीं राम जी की वो कृपा, गुरु की कृपा रहेगी कि वो भले ही सिद्धांत नहीं समझ में आए, लेकिन एक इच्छा हुई कि प्रयोग कर लेना चाहिए। मैंने प्रयोग चालू किया और डे 1 से जैसा मैंने इनेमा लिया और मेरे बॉडी के चेंजेस चालू हो गए, तो मैं डेली ऑब्जर्वेशन, मेरे पास में डायरी आज भी मेंटेन डायरी है मेरे पास। एनिमा इज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर इन दिस। 3-4 महीने तक तो वमन ये करने के बाद में 7 दिन में मेरे ये समझ में आ गया कि चेंज तो बॉडी में काफी हो रहा है, और ये तो कोई मामूली बात है नहीं है। और यही बात है कि मुझे जो बदल सकती है मेरी जिंदगी। तो उस दिन मेरे को याद है कि 7 दिन के बाद में 2016 में जो मैंने टैबलेट छोड़ा, आज तक मैंने कोई भी टैबलेट आज तक यूज किए नहीं, बीपी या शुगर से रिलेटेड कोई टैबलेट नहीं। He discontinued the 8वां tablet साल मेरा है, शायद in 8 सालों में मैंने 8 2016 बार भी of नाश्ता blood किया, पता pressure नहीं, and diabetes. पता नहीं। और सबसे खास बात कि ये जो चेंजेस हुए, तो इसके बाद में लोग मुझे पहचानते नहीं थे। 2 से 3 महीने के बाद में ऐसी कंडीशन आ गई कि स्किन चेंज हो गई, बॉडी चेंज हो गई, और फिर कोई फंक्शन में, शादी में या He इधर में seems जाता था 10 years तो कोई पुराना मेरे पास में आके थोड़ा हिचकिचाता था, अरे सूर्यवंशी साहब हो तो भाई तुम्हारे, अरे नहीं मैं ही हूँ, ऐसा मुझे बोलना पड़ता था। और आप यकीन नहीं मानोगे कि इतने बदलाव मेरे जिंदगी में हुए हैं। और ये साधन तो जो सोना कर देता है, वैसा ये गुरु की जो ताकत है, ये सिद्धांत की, तो ये ताकत ने मेरे जीवन में, न केवल अभी तो मैं खाली तब पे बात कर रहा हूँ, मेरे लाइफ में जो चेंजेस हुए वो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि ये लेवल पे चेंज हो सकता है। तपस्या। सबसे खास बात तो ये हो गई कि खाना जो था वो कंप्लीट धीरे धीरे बंद हो गया। पहला उपवास मैंने उसके बाद में शिवरात्रि का किया। उसके बाद की जो नवरात्रि आए तो मेरे को याद है कि मेरे को यहाँ आने को नहीं मिला, लेकिन मैं जो भोसले सर है, जो हमारे मानकी जी है, पाटिल सर है, मैं इनके रेगुलरली वो उपवास पीरियड में कांटेक्ट में रहता था। और मैंने पहला फास्टिंग मेरा जूस पे किया, घर पे, केवल जूस पे। और उसके बाद में अभी 8 साल में 7 साल में एक भी नवरात्र ऐसी नहीं है, वो कोरोना से लेके भी। हालांकि कोरोना पीरियड में जो वाटर फास्टिंग फॉर एवरी नवरात्रि ट्रेनें छोड़ी जाती थी, बाहर के राज्यों के जो लेबर लोग हमारे औरंगाबाद में हैं, उनके लिए जो ट्रेनें छोड़ी जाती थी, उसके लिए मैं इंचार्ज था वहां पे। तो उसमें हमारा 2-2 हजार के क्राउड में हमको जाना पड़ता था उसमें, और काम करना पड़ता था। तो वो करके भी कोरोना का ना कोई इफेक्ट आया हमारे ऊपर, और ना ही हमने उपवास छोड़े। He was safe in Corona. 100% में कोरोना पीरियड में भी जहां तक है तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरठ में आऊं। अब मेरठ में और घर पे जो डिफरेंस है वो सभी को पता है। उसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं दीदी को, नहीं इसको ले लो, इसको ले लो, क्योंकि लोग गिड़गिड़ाते हैं। अभी ये सिचुएशन है। Now he is in Meerut for 9 days fasting. कि ये तप करते हुए सबसे मेन जो बाधा हमको आती है
जो फैमिली, तो मेरी पत्नी यहाँ पर है क्या अनिता सूर्यवंशी, उभ्या रहा ना. थोड़ा तालियां बजा के जरा इसके लिए जरूरी इसीलिए है His is wife. कि जो मैं खड़ा हूं वो उन्हीं की वजह से खड़ा, क्योंकि ये सिद्धांत मुझे समझे थे, ये मेरे समझ में आए थे, ये उनको पता 15-15 मिनट 20-20 मिनट जाके बैठ रहे अंदर, ये पता नहीं क्या चल रहा है, ये नाटक क्या हो रहा है, ये क्या खाएंगे, अभी पहले कुछ खाते नहीं थे, डॉक्टर ने तो ऐसा बताया. एक दिन भी मेरे को कोई क्रॉसिंग जिसको बोलते हैं वो क्रॉसिंग मेरे को घर से हुई नहीं, और सबसे मेन सहयोग हुआ. और खुशी की बात तो यह है कि उन्होंने, मैंने तो की नहीं लेकिन उन्होंने पदयात्रा भी की है, इसके पहले मेरठ भी आके गए, उसके बाद में मेरे से ज्यादा टफ जो थॉट लेवल है वो उनका है, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि इतना सपोर्ट शायद ही इमीडिएटली किसी को घर से. His wife support him तो ये मेरे mentally लिए बहुत also. अच्छी बात है. मेरे बच्चे भी इससे जुड़े हुए हैं, काफी समझ, केवल फिजिकल बल्कि फाइनेंशियल भी और कुछ मेंटल लेवल पे भी, क्योंकि मेंटल लेवल पे क्या था, एक डर था दिमाग में. ये शुगर में होता ऐसा है कि मैं जो देखा हूं, ये शुगर ही नहीं बोल सकते लेकिन इसको ये बोल सकते कि आप जब गोलियां खाते हैं तो गोलियां में कुछ ऐसा केमिकल होता है कि जो आपके किडनी के ऊपर तो असर करता ही करता है, Tablets लेकिन infect the आपके kidney. मेंटल लेवल पे कुछ ऐसा असर कर जाता Also है कि आपके disturb the दिमाग mental में एक level. डर पैदा हो जाता है. देखो गोलियां ज्यादा खाने वाले लोग आप देखेंगे तो निगेटिव ज्यादा रहते हैं, मरने की ज्यादा सोचते हैं. Tablet taking persons शायद are negative मेरा तो ऐसा था minded. कि मेरा खुद का अनुभव बताता हूँ मैं, कि मैं ड्राइविंग के लिए बैठा तो मैं 110-120 से गाड़ी चला लूंगा, लेकिन कोई ड्राइवर अगर मेरे बाजू में बैठता है चलाने के लिए गाड़ी, और वो अगर 100 भी क्रॉस कर लेता है तो मेरे दिमाग में रहता है कि अभी एक्सीडेंट कर जाएगा करके, या फिर नींद में ऐसा लगता है कि अभी विशेष है कि पहले की बात कर रहा हूं कि बच्चों को छोड़ने के लिए कभी स्कूल गई तो दिमाग में आता था कि यार ये घर तक आते क्या रास्ते में कोई एक्सीडेंट होता है क्या, कुछ होता है क्या, ये ऐसी He was नेगेटिविटी very negative minded. तो ये लेवल के जो मेंटल और बाकी जो प्रॉब्लम थे वो हर टाइप के प्रॉब्लम अभी सॉल्व होते जा रहे हैं. हमको दिखता है कि वो काफी अंश में सॉल्व होते जा रहे हैं. उसके बाद में बच्चों का भी काफी सहयोग रहता है, नहीं वो इन्वॉल्व रहते हैं. साधना में उन्होंने भी देखे कि His kids are involved in this उसकी उस meditation. वक्त शादी हुई नहीं थी. शादी के लिए मैं प्रार्थना पुस्तिका में दीदी को बोल के प्रार्थना डाला. उसके बाद में मैं काफी हरदम प्रार्थना करता था कि लड़की के लिए, आप सबको पता है कि लड़की के लिए जब हम ढूंढते हैं कोई दामाद तो सोचते हैं कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा. मैं सोचता था कि राम जी खुद आए उनके रूप में, और सही बताता हूँ कि साक्षात राम जी ही आए His हैं. daughter get ये मैं गारंटी के साथ बोल Good सकता हूँ. groom. इतने अच्छे दामाद हमको मिले. अभी दोनों भी यूएस में हैं. बहुत They अच्छा are in United उनका States. थॉट है. अभी मेरे से भी ज्यादा स्पिरिचुअल वो है, ये मैं आनंद से He is more बोल spiritual. सकता हूँ. लड़का है तो ये किस्सा मैं लास्ट टाइम बताया था कि एक बार वो दिल्ली में गुड़गांव पोस्टिंग था, वो अभी मैकेंजी में काम His करता son है. is also और, connected वो with BTech, this इससे वो donation NIT से. behavior. वैसा वो महाराष्ट्र स्टेट में 4th था एनटीएससी कंपटीशन में. और वो जब गुड़गांव आ रहा था तो उसको छोड़ने के लिए हम एयरपोर्ट गए, और हमारा एक स्पोर्ट्स कंपटीशन बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पे मैनेज किए थे, तो वो कंपटीशन के लिए मेरे को जाना था. थोड़ी रश थी इसलिए हमने उसको ड्रॉप कर दिया और निकल पड़े एयरपोर्ट से. उसमें उसका फोन फिर बजा कि पापा वो बैग नहीं ले रहे, टाइम हो गया है, तो आप एक तो बैग वापिस लेके जाओ. हम सोचे ठीक है बैग लेके जाते, आप चले जाओ, हम कोरियर से भेज देंगे. मैं कोरियर मेरे फ्रेंड को फोन किया, जाजू जी को, और बोला कि जाजू ये ऐसा ऐसा है, आप बैग कलेक्ट करके वो भेज देना दिल्ली, एड्रेस भेज देता हूँ. वो बोला ठीक है. बैग लेके गया, लेकिन बाद में उनका फोन आया दोपहर में कि सर वो बैग में कुछ कैश था. मैं बोला ठीक है. वो बोला मैं घर पे भिजवा देता हूँ, भिजवा दिया. बाद में मिसेस ने उसको पूछा फोन करके कि बेटा वो बैग में पैसे थे तो तुम बताए क्यों नहीं हमको. तो उसने जो गलत की बात की, जो मेरे तो आंखों में आंसू आया कि There are 50,000 in his उसने ऐसा bag, बोला कि बोला which were for "तुम्हें ठीक है donation. ना, कोई बात नहीं, बोले मैं तो भूल गया, taken out monthly from लेकिन his ऐसे भी वो salary. भगवान के पैसे थे.
तो अगर किसी The को money जाते were भी तो for भगवान को donation. जाते, ये उसको कॉन्फिडेंस था। तो ये बात उसके समझ में आ गई How कि पैसे good निकालना भी son चाहिए, is. और निकालने के बाद में अगर वो घूम जाते हैं, क्योंकि हम बहुत बार हम He भी is of देखते हैं, social aware. हमारा भी पहले का अनुभव होता था ऐसा कि अगर वो पैसे निकाल के रखे और उसका कुछ उसके बारे में ज्यादा सोचते थे। बहुत बार ऐसा होता है, सबका अनुभव है कि हम 90 के बारे में नहीं ज्यादा सोचते हैं, उसके बारे में बहुत काफी सोचते हैं हम। ऐसा शायद मेरा तो अनुभव है, शायद पता नहीं सभी के लिए होता है वो, क्योंकि शुरू में होता है, सभी के लिए होता है। तो ये जो 10% वाली बात है, 1% और 10% is for हमको social अभी भी service. समझ में जो है तो धीरे धीरे आ रही है। तो अभी वो तो बच्चा है, उसके इमीडिएटली जो समझ में आया उसकी वजह से मुझे उस दिन हमारे आंखों में मुख्य पानी भी आया सचिव एक और विभाग फक्र महसूस प्रमुख हुआ कि चलो एक हमारे अगर इस बच्चे के विद्या लेवल को पे सोच करते रहे हैं तो मुझे क्योंकि विश्वास है आजकल हम देखते हैं कि घर में जो वातावरण 15 संस्कार अगस्त होते हैं, तो 47 संस्कार मेरे तक हिसाब से तो वही रहते हैं जो माँ बाप हम देते हैं, दवा और मुक्त जो माँ बाप व्याधि बिहेव मुक्त करते हैं भारत घर में, निर्माण कर सकते वही हमारे हैं. संस्कार होते हैं। अलग से हमको बच्चों के ऊपर संस्कार करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा खुद का मानना है। ये एक अनुभव हुआ। We can उसके बाद change में the मैं society. पाटिल सर को ज्वाइन हुआ। पाटिल सर ने मुझे बोला Chief कि Secretary हमको अभी has to take शिविर the लेना है, क्योंकि initiative. उस वक्त के पहले सब शिविर हमारे बजाज नगर में होते थे, जो हमारे गौरी साहब है, सब भोसले साहब वगैरह सब लेते थे वो लोग। फिर पाटिल सर को साथ औरंगाबाद में शिविर लेना चालू किया 2017 से। तो हमारे ये लेवल पे शिविर हो गए कि हमारे किनके साहब यहाँ पे बैठे हैं, सराफ सर है, माने सर है, हमारे जेबी पाटिल है, ठोंगरे साहब है। हमारे पास में 40 लोगों की सर ऐसी टीम है, 40 से 50 लोगों की, He has कि जो 50 हनुमान की सेना जो बोलते हैं, volunteers तो सेना की जैसे हमारे लोग to सब do सब unselfish काम service. करते हैं सब शिविर में। सब अलग सेटल लोग हैं, अच्छी तरह से They are बिजनेस में rich. प्रोफेशनल्स हैं या गवर्नमेंट जॉब में अच्छी पोस्ट पे। अभी तो हमारे एक एडिशनल कलेक्टर है, क्योंकि डिपार्टमेंट में काम करते करते मैंने Additional immediately collector is हमारे also with डिपार्टमेंट him. में यूनियन और मानस योग साधना केंद्र, इनकी ज्वाइंट कॉम्बिनेशन से मैंने डिविजनल कमिश्नर औरंगाबाद को बुलाते हुए एक शिविर का वहां पे 1 डे का ऑर्गेनाइज किया था पहले। बाद में फिर हमारे डिपार्टमेंट से लोग जोड़ते गए। अभी तो आज ऐसी सिचुएशन है कि शुरू का मैं बोलूंगा, टाइम तो कम मिलता है, लेकिन एक मैं बोलना चाहूंगा कि होता ऐसा है कि शुरू में आपको बहुत अपोज होता है। कल हमने जो अखिलेश महाराज की This जो speech officer देखी, has organized तो शुरुआत घर से होती है और बाहर से भी होती है। तो the उसमें Tap मैंने Sev देखा Simran for कि हमारे जो सहयोगी government हैं, officers. जो अभी हमारे ठोंगरे साहब हैं और बाकी जो भी हमारे पदाधिकारी थे, So मेरे I साथ में request काम Chief करने वाले, Secretary उन लोगों ने बहुत to टीका call टिप्पणियां him. की मेरे ऊपर, क्योंकि हम जब टूर जाते थे तो मैं पॉट साथ में लेके जाता था, उनके साथ में मैं नाश्ता नहीं करता था। फिर उनके साथ में दोपहर में खाना मंगाया, उन्होंने अच्छे होटल में खाना खाते थे, मैं सलाद मंगा लेता था, सूप मंगा लेता था। तो ये क्या कर रहा है, पागलपनी है। सूर्यवंशी तो पागल हो गया। अभी ये डॉक्टर इसको कुछ ना कुछ बड़ी बीमारी इनको लग जाएगी, एडिक्शन था। और ये देखेंगे, ये भी कमेंट्स थे जो मेरे कान पे आ चुके थे कि देखिए ये नाटक कब तक चलता है, ये चल रहा है नाटक, देखेंगे हम कब तक चलता है इनका नाटक। आज ऐसा है कि आज उन्होंने साल भर वेट किए, 2 साल किए, 3 साल किए, आज 7 साल हो रहे हैं। आज ऐसी सिचुएशन है, सब मेरे साथ जुड़ गए, सब मेरे सहयोगी In हैं, 7 years, सब जुड़ गए। he मेरठ को connected आने के many लिए तो मेरे government पास में officials इतनी with बड़ी him. क्यू है दीदी, कि अभी भी हमारे साथ में संभाजी नगर से 22 लोग आए, वो भी आपने कम से कम 10 लोगों को तो छाटे हुआ मेरे को पता है, जो पता है। तो बोलने की बात यह है कि जैसा आप ये साधना में रिजल्ट्स आपके ऊपर आते हैं और आप रिजल्ट समाज को बताते हैं, तो मेरे आज रिलेटिव्स, सब फ्रेंड्स, He सबको पता है। is giving this चाय के बारे में तो awareness बहुत to लोग बोलते हैं कि society. छुट्टी नहीं है, छोड़ नहीं सकते हैं, किसी को हम टाल नहीं सकते। मैं तो जब भी कमिश्नर, कलेक्टर और या फिर मंत्रालय में भी CS ACS के पास में जाता हूँ, तो उस वक्त भी उनके पास भी मैं चाय कॉफी में बिल्कुल डिनाई करता हूँ, रिस्पेक्टफुली डिनाई करता हूँ। और वो भी कुछ बोलते हैं, आजकल लोग समझ सकते हैं, ये मेरा मानना है। खाली आपको डिनाई करने के लिए अंदर से ताकत चाहिए, ये जरूरी है। I deny तो हम जो बोलते हैं ना कि हम छोड़ नहीं सकते Chief या फिर, Secretary तो वैसा नहीं होता है। एक्चुअली हमको डिनाई level. करने के लिए अंदर से एक ताकत चाहिए, जो होना चाहिए। तो उसके बाद में
ये सिलसिला चलता रहा। बाद में एक अनुभव बताने का जरूरी है कि मैं इसके पहले डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट था और फिर राज्य लेवल पे मेरा थोड़ा नॉमिनेशन होने के बाद फिर नवरात्र लग गए। तो नवरात्र लगने के बाद मेरे को सब बोले कि देखो अभी इलेक्शन में आप प्रेसिडेंट बन सकते हो महाराष्ट्र के, ये तो क्या है, ये चलता ही रहता है, ये उपवास चलता ही रहेगा, आप घर पे भी ये सब कर सकते हैं, कोई भी मीटिंग कॉल हो सकती है, तो आप मेरठ में जाओ। तो मैं बोला ठीक है, इलेक्शन पीरियड होना क्या है, खाली मीटिंग लगना है ना, तो मैं मीटिंग लगते आ जाऊंगा। उसी वक्त मैं हमारे गुरु महाराज जो थे उनको मैं यहाँ पर लेके आया था। मेरे भाग्य है कि हमारे गुरु महाराज चकित हो गए कि अनिल ये क्या कर रहे हो तुम। तो मैं बोला स्वामी जी चलो एक बार आप भी। और सिचुएशन ऐसी है कि हमारे स्वामी जी यहाँ पर आने के बाद एक स्टेटमेंट में उनका उसको 100% मानेंगे कि हमारे गुरु महाराज का एक सेंटेंस है कि अनिल मैं वहां पे जाके आया और वहां पर जो डॉक्टर गोपाल शास्त्री जी है, ही से डॉक्टर गोपाल तो उनके शास्त्री बात समझ में आई। उनके आश्रम में अभी चाय इज अ रियल सेंट। उनके आश्रम में वो खुद नाश्ता लेते नहीं है, काफी उन्होंने चेंज किया। लेकिन उनके एक वर्ड्स थे जो सैल्यूट के काम के है कि उन्होंने बताया कि अनिल आप जो कर रहे हो जिंदगी भर करना, हम तो खाली ये वस्त्र पहनते हैं, लेकिन सही संत तो डॉक्टर गोपाल शास्त्री है। ही से रियल सेंट डॉक्टर गोपाल शास्त्री। उन्होंने बोला वो संत है, आई एम द गुरु उनका हर एक वेयरिंग सेंटेंस। और जहां तक मैं भी ड्रेस समझता हूँ, ओनली। अभी बहुत बातें तो मैं बोलूंगा शास्त्री जी के बारे में, कोई बात नहीं, लेकिन उनका जो है वो नारियल के जैसा है। जो ऑर्गेनाइजर है उनको पता है सब नारियल क्या होता है, वो जो भी है। लेकिन एक बात है कि मैं डॉक्टर ऐसा गोपाल समझता हूँ, शास्त्री जो भी है काइंड पर्सन। उससे हमारा अहंकार, हमारा ईगो टूटना जरूरी है। हमको जरूरी नहीं है कि उनके पास क्या प्लस है और क्या माइनस है, ये हमारा काम नहीं है। हम शिष्य है तो हमारा केवल इतना कर्तव्य है कि गुरु का आदेश क्या है, केवल आदेश, ये जरूरी है ना। शास्त्री जी डांटते हैं, हमारी भी काफी बार बहुत सारी बातें हुई। शिविर हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो मैं तो अभी हमारे साथ जो टीम है दीदी, मैं उनको बुलाता हूँ, उनकी जब मीटिंग लेता हूँ प्री मीटिंग, तो उनको बोलता हूँ जिसकी गाली खाने की तैयारी है वही यहाँ पे बैठना है, नहीं तो चलो निकलो। ये तो भले मजाक से बोल दिया तो भी ये जरूरी है कि हमारे अंदर का जो अहंकार है, क्योंकि मैं भी जब पहली बार उन्होंने बोले थे मुझे, मैं शिविर छोड़ के बाहर गया था निकल, सीरियसली। और बाद में फिर मैं शांति से सोचा कि नहीं ये क्या कर रहे हो तुम, ऑर्गेनाइजर है, ऐसा नहीं कर सकते तुमको जाना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, तुम्हारी गलती हो गई। क्योंकि ईगो था ना अंदर, ये मुझे कैसा बोल दिया। कमिश्नर आ रहा है शुड बी ईगोलेस। और कमिश्नर आ रहा है, आप The वेट नहीं कर teaching रहे हो, वो बोले आपका कमिश्नर आप जानो। अरे डिविजनल कमिश्नर, आप सोच सकते हैं। डिविजनल कमिश्नर अटेंड दिस शिविर। जब मैं आया मेरठ यहाँ पे 2 साल पहले, तो मेरा जो मैं बता रहा था, तो उसके लिए जो इलेक्शन था कि मीटिंग है और मीटिंग करना है सिन्नर में, नासिक के पास मीटिंग है। मैं बच्चों को बोल के एक एयर टिकट करवाया, यहाँ से एयर से गया, वहाँ पे मॉर्निंग टैक्सी से जाके मैं मीटिंग किया। मीटिंग में सबको खाना खिलाया, मैं नींबू पानी पिया। उस वक्त भी वो लोग परेशान हुए क्योंकि 15-20 लोग मीटिंग में थे। और उसके बाद में शास्त्री जी ने मेरे को पूछा कि अनिल इतना आप जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? बोला इलेक्शन है। क्या होगा इलेक्शन में? मैं बोला कुछ नहीं, प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, बन गया तो वो तो बन गए। बोला वो तो बन गए, हम 1 तारीख को औरंगाबाद आ रहे बजाज नगर में, हम आपको मिठाई खिलाएंगे। और आपको बोलता हूँ 29 तारीख जब इलेक्शन हुआ, उसमें हमारे पास में वोटिंग होता नहीं है, लेकिन उस वक्त वोटिंग हुआ और वोटिंग में 29 एग्जैक्ट वोटिंग दोनों को, इक्वल सीट्स टू अपोजिशन पार्टी। आज भी मेरे जो अपोनेंट फ्रेंडली है, इलेक्शन। मैं अपोनेंट नहीं समझता हूँ, उन्हीं को नासिक रहते हैं, तो मंत्रालय जाता हूँ तो उनको मेरी गाड़ी में डाल के मैं नासिक से लेके जाता हूँ। आज भी एकदम फ्रेंडली रिलेशन, पूरा
स्टेट परेशान है कि अपोनेंट में लड़े हैं और साथ में रहते हैं करके। He is taking the तो ये opponent साधना की खास for बात है discussion. कि हम वैसा कर सकते हैं। और जब चिट्ठी निकालने की बारी आई तो मेरे को पता था कि राम जी जो करेंगे वो बेस्ट करेंगे। मेरे को ये मालूम नहीं था चिट्ठी मेरी निकलेंगी, लेकिन मेरे को ये मालूम था कि जो होगा वो बेस्ट होगा मेरे लिए। अगर ये पद मेरे लिए गलत है या मैं इसको नहीं संभाल सकता हूं, या अगर भगवान चाहता है तो 100% ये उगले को जाए जो मेरा अपोनेंट है। और अगर भगवान चाहता है कि मेरे से कुछ काम करना है, मेरी तो कैपेसिटी नहीं है, मेरे को 100% मालूम था। क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट रहना, स्टेट की बॉडी में कहीं पे भी कोई काम नहीं करना और सीधा प्रेसिडेंट के लिए अपना अप्लाई करना, तो इसमें काफी फर्क है। तो मेरे को 100% अंदर से पता था कि ये काम हमारे बस का नहीं है और राम जी आप जानो क्या करना है करके। बस चिट्ठी निकल गई, चिट्ठी भी निकल गई, बारिश भी गिर गई। जो 29 अप्रैल महीने में बारिश नहीं होती, लेकिन पुणे के अंदर मीटिंग थी ज्योति भाई, आपके पुणे के लिए धन्यवाद। तो उस पुणे में बारिश गिरी और उस वक्त समझ में आया कि ये भगवान का कॉल है। और जब मैं अध्यक्ष बना तो 1 तारीख के दिन जब मैं डॉक्टर साहब को मिलने गया तो मुझे एक अंदर से एक उत्सुकता यह थी कि डॉक्टर साहब को पूछना है कि आप इतना डीम क्यों थे। तो मैंने जब डॉक्टर साहब को जैसा गया, मेरे को मिठाई खिलाए, गले पड़े बहुत, और ऐसा होने के बाद में उन्होंने बोले, मैं देखो अनिल भाई मैंने आपको बोल दिया था। तो मैं बोला डॉक्टर साहब बोला था तो ये तो पता है मेरे को, लेकिन आप इतना कॉन्फिडेंस क्यों थे। बस वो चीज मेरे दिमाग में रह गई। तो ये साधना करने के बाद पहले तो इच्छा रहेगी, जो होगा वो बेस्ट होगा। हुआ तो वाह वाह, नहीं हुआ तो वाह वाह, मिले तो ओके, नहीं मिले तो ओके। ये सिचुएशन तुम्हारे माइंड की हो जाएगी। और अगर ये सिचुएशन हो गई तो उसके बाद भी अगर कोई इच्छा तुम्हारी पैदा हुई तो प्रभु रामचंद्र को तो आना पड़ेगा। और when we become unselfish, God has to bless us. आए कि मैं अध्यक्ष बनने के बाद में केवल 2 साल अभी तक हुए हैं, जो निर्णय हमारे पिछले 10 साल में नहीं हुए थे। जैसा 2020 मैच हम लोग खेलते हैं, तो ऐसा सबको महाराष्ट्र के लोगों को पता है कि महाराष्ट्र के अंदर जो तलाटी का अभी रिक्रूटमेंट हो रहा है, वो करीबन 5000 जगहों का रिक्रूटमेंट जो अभी हो रहा है, वो 4 स्टेजेस में होने जा रहा था। मैंने मिनिस्टर साहब को बोल के, अब देखो वो कैसे मेरे रिलेशन मिनिस्टर से बन गए, कैसे एसीएस से बन गए, मुझे पता नहीं। हालांकि मैं एक डेस्क ऑफिसर के साथ भी मंत्रालय के मेरे कोई संबंध नहीं थे, मामूली डेस्क ऑफिसर। लेकिन आज ये लेवल पे काम हो गया कि एसीएस जो है, जो हमारे डिपार्टमेंट का प्रमुख होता है, वो मेरे अभी मंत्रालय की जो मीटिंग थी औरंगाबाद में, वो मीटिंग के दिन मेरे घर पे आके गए एसीएस एक कर्मचारी संगठन के नेता के घर आना, एक आधा मिनिस्टर तो आ सकते हैं, कोई भी मिनिस्टर आ सकता है, लेकिन एसीएस मेरे घर पे आके 30 से 40 मिनट रुके। आज जो सीएस है महाराष्ट्र के नितिन करीर साहब, तो वो मेरे घर पे आए थे। उसके बाद में मेरे रिलेशन कुछ उनसे इस तरीके के बन गए और उन्होंने कुछ ऐसा अनिल सूर्यवंशी कि मिनिस्टर के साथ भी मेरे रिलेशन बना दिए। और ये जो 4 टर्म्स में होने वाली रिक्रूटमेंट थी, एक ही टाइम में ये पूरी रिक्रूटमेंट कर दी। उसके बाद में एक अधिवेशन जो औरंगाबाद में मैंने अभी लास्ट मंथ में लिया, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि 5 से 6 हजार लोगों को महाराष्ट्र से कलेक्ट करना, सब हमारे नायब तहसीलदार, सर्कल ऑफिसर, सब लोग। तो ये लोगों को सब इकट्ठा करना और इनका एक अधिवेशन लेना, ऐसा हमारा प्लान था। तो मिनिस्टर साहब को बोलने के बाद में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो आ नहीं पा रहे थे। और मैंने लास्ट डे जाके जब मिनिस्टर साहब को मिला तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जब पब्लिश होगा प्रोग्राम तो ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम के अंदर मिनिस्टर का प्रोग्राम भी आ गया। और जो एक डिसीजन हमारे संगठन का एक रजिस्ट्रेशन का विषय ड्यू था, एग्जैक्टली हमारे अधिवेशन के 2 दिन पहले उसका भी जीआर निकल गया। तो ये जो काम हुए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि इससे आपका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कैसे काम बनते हैं जो हम सोच नहीं सकते। जैसा हमारा संगठन का रजिस्ट्रेशन है वो भी बन गया। अधिवेशन तो हमारा ऐसा हुआ कि जिसमें जो भी अपोनेंट है
अभी अपोनेंट कोई रहा ही नहीं, कोई विषय नहीं रहा अपोनेंट का। जो अपोनेंट थे वो भी बोल रहे हैं कि ये किस तरीके से आपने अधिवेशन लिया, जो हमारा 19वां अधिवेशन था, लेकिन शायद ही ऐसा अधिवेशन कभी इसके पहले भी हुआ है। बाद में तो होगा, निश्चित होगा, लेकिन इसके पहले तो निश्चित कोई अधिवेशन हुआ नहीं, क्योंकि उस वक्त भी मेरे को पता था कि 100% राम जी वहां पे आना है। तो यह साधना में मैंने जो सबसे ज्यादा पकड़ा है वो ध्यान की साधना पकड़ी है। मैं समझता हूं कि पहली बार ध्यान पे सुना, ये साधना कितने डेप्थ में आपको प्रभु से मिला सकती है। मैं तो अचीवमेंट तो बहुत छोटी बात है। अभी तो ऐसा होगा कि स्वामी जी ने जो कलश बिठा लिया था वो मेरा कलश हो गया लाइफ का, हर चीज हो गई लाइफ में। तो अभी ऐसी कोई लाइफ की कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट बाकी नहीं है कि जो मेरे सामने टारगेट है कि इसको कंप्लीट करना है। अभी एक ही टारगेट है कि बस अच्छे से अच्छा सोसाइटी के लिए भगवान को ध्यान में रखते हुए गुरु के आशीर्वाद से ये साधना जो मिली है, शायद ऐसी साधना दुनिया में कहीं है, शायद ही। क्योंकि मेरे को मालूम है कि जो मैं बदला हूं वो कौन से पैमाने पे, कौन से परसेंटेज पे मैं बदला हूं ये तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन जो अंदर से पता है, अंदर जो रोज देखता हूं मैं, श्यामा दीदी मैडम को विनती है अभी मैं कर पा इसी बात को मुझे मिलने देवे। ये बातें मुझे पता है। I met Nitin Karir, Chief Secretary, उनको भी ये सब पता है। and तो he मेरे को ऐसा accepts लगता है कि ये जो तप that सेवा he will सुमिरन है, organize इसमें तीनों भी विषय जो है वो बहुत जरूरी है। awareness camp to all पहले मैं ध्यान की department सिद्धांत heads पे for one day in मैं ज्यादा भी Mantralaya काम करता हूँ, तो सेवा, तप और सेवा and big program ये in दोनों भी Yeshwantrao balance Chavan करता हूँ। Pratishthan. 100% बैलेंस करता हूँ, क्योंकि उसके सिवा ये चल ही नहीं सकता, ये मुझे भी पता है। अभी मैं साधना के बारे में यहाँ पर नहीं बोलूंगा, क्योंकि साधना के बारे में सब यहाँ पर जो लेकिन मैं अप्लाइड ध्यान के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसको हमको इम्प्लीमेंट करना है। ये जो यूनिवर्सिटी हम बोल रहे हैं, यहाँ पे हम थ्योरी सीख रहे हैं, यहाँ पर हम थ्योरी सीख रहे हैं। ये 7 दिन 8 दिन हम थ्योरी सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल हमको घर पे करना है। जब परिस्थिति हमारे सामने आ जाएगी तो परिस्थिति के सामने हम कैसा बिहेव करते हैं, कैसा एक्ट करते हैं, वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी है। जहां तक मैं समझता हूं कि साधना का इंप्लीमेंटेशन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि होता ऐसा है कि साधना में जब हमको यश मिलता है या सक्सेस मिलता है तो हम उड़ने लगते हैं हवा में। क्योंकि मैं रोज प्रार्थना में, मेरी विश्व प्रार्थना तो रहती है, लेकिन साथ में मैं भगवान को एक प्रार्थना करता हूं कि मुझे हरदम जमीन पे रखो। कोई भी स्टेज पे जाऊं लेकिन जमीन पे रखो। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कलेक्टर ऑफिस चले जाऊं तो अभी ज्यादा बैठना होता है, क्योंकि मैं स्टेट लेवल पे काम करता है, तो कोई हमारे तहसीलदार नायब तहसीलदार के पास मैं चले जाता हूँ और कुर्सी पे बैठ के उनको बोलता हूँ, चलो सर क्या चल रहा है क्या नहीं वगैरह, ऐसे करते हो। यार सर तुम कैसा ऐसा आ जाते हैं, मतलब कौन सी बड़ी बात है, अध्यक्ष बनने के बाद सिंह तो नहीं आए मुझे, और कोई दूसरा तो मैं बन नहीं गया हूँ, वही हूँ, तुम्हारा ही दोस्त हूँ, ऐसा कैसा हो सकता है। और ये चीज जो है ये हमको साधना सिखाती है कि जो जमीन पे रहना है हमको। हम फाइनेंशियली बोलो या कोई भी क्षेत्र, तो भी हम जमीन पे रहना, ये हमारा मूल उद्देश्य रहना ही चाहिए, और वैसा रहना चाहिए, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। यहाँ पर समय की कमी है, बोलने जैसा तो मेरे पास में बहुत भंडार है, आपको बताने के लिए इतने ढेर सारे अनुभव मेरे पास में है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सेवा के तो अनुभव मैं आपको बताऊं, इस जेब से इस जेब में पैसे निकाल दो बस। आज तो चलो, आज तो मेरे जेब में यहाँ पे बैठने के बाद में ध्यान भी नहीं रहा और पैसे भी नहीं निकले थे, मैंने बोल दिया कि मेरे पैसे निकले ऐसा समझ लो, तो उधारी चलती है भगवान के पास, उधारी भी चलती है, लेकिन ईमानदारी से निभाना चाहिए, आपको ईमानदारी से वापिस करते आना चाहिए। तो ये जो सेवा है, तो इसके तो रिजल्ट ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, फर्स्ट अध्यक्ष बना और मीटिंग किसकी थी, 2 ACS और 2 डिपार्टमेंट के मिनिस्टर और सब ऑफिसर्स, और फेस मुझे करना है एज ए प्रेसिडेंट। सर मेरी क्या हालत हो गई रहेंगी, क्योंकि फर्स्ट पता नहीं कैसा फेस करना है, लेकिन इसके पहले के जो प्रेसिडेंट थे उनके साथ में मैं रहता था खाली, लेकिन ध्यान किया सर, बस He handled the government work मैं एक्सरसाइज eminently with लेकिन ध्यान नहीं meditation. छोड़ूंगा। मेरा ये मानना है कि ध्यान जो आपको Meditation gives बनाएगा us a proper way. वो आप सोच नहीं सकते आपके बारे में, ऐसा आपको ध्यान बनाएगा। क्योंकि जो
चमत्कार बाहर होते हैं, चमत्कार जरूरी नहीं है लाइफ में, ये मैं भी समझता हूँ, लेकिन चमत्कार हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट। वो बाय प्रोडक्ट है, वो बाय प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिकली होता है। जरूरी नहीं है कि आप चमत्कार के लिए ध्यान करो, लेकिन ध्यान किए तो चमत्कार होते ही है, ये मेरा मानना है। और ध्यान में तुमको इंट्यूशंस आते हैं, मीटिंग में मेरे को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वो सब बातें मेरे को ध्यान में समझ जाती है, क्लिक मिल जाता है, क्लू मिल जाता है। और ये चीज मेरे साथ में होती है, मैं ध्यान करता हूँ, बच्चे भी ध्यान करते हैं। कोरोना पीरियड में हम सब फैमिली एक साथ बैठ के ध्यान करते थे शाम में। His family is doing meditation combined. So we have to follow it. मैक्सिमम टाइम मैंने कुछ किया रहेगा तो ध्यान किया, मैक्सिमम टाइम। बहुत एंजॉय किया मैं कोरोना को। Corona में he do अब lot लोग of बोलते हैं, लेकिन meditation. कोरोना जब छुट्टी होती है तो He is doing सबसे ज्यादा meditation. मैं अगर किसी को प्रेफर करता हूँ कोई चीज को तो ध्यान, To do the meditation. अगर समय And मिल spare जाए time. तो ध्यान। When you get the time, he do बहुत बार तो meditation. ऐसा होता है कि, और मेरे को पता है, जैसा शर्मा जी ने बोला है कि When UPSC and MPSC तो इमीडिएटली अगर कभी Shift. थोड़ा स्ट्रेस भी लगता है, chairpersons आता है स्ट्रेस। अभी तो will do it, सिचुएशन will ऐसी है, change ऐसा the होता है। nation, अभी will भी change the लालच छूटा ऐसा Bharat नहीं है, अभी भी क्रोध छूटा ऐसा नहीं है, अभी हम बाहर आए ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रमाण में छूटा है। एक परसेंटेज में हम अगर पीछे देखें तो हमको डेफिनेटली फर्क तो आया है, फर्क गिरा है। तो हमको क्या चाहिए, तो हमको सिद्ध तो हम बनना तो हमारा टारगेट है, वो तो अलग बात है, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। मैं तो यही बात करूंगा कि हम यहाँ पर शिविरार्थी है, आज अभ्यास कर रहे हैं, तो अभ्यास में जरूरी यह है कि हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है, हमको रिजल्ट मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे होगा कि जो भी है अभी बचा हुआ वो धीरे धीरे आगे के समय में निकलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे बिल्कुल गारंटी आ गई। अभी जो चाहिए जीवन में वो सबसे बड़ा मुझे ऐसा कुछ लगता है कि किसी को अगर कुछ चाहिए तो कॉन्फिडेंस चाहिए हर चीज के लिए। Please give जो मैं खो चुका energy to Anil जो मैं खो Suryavanshi चुका and Nitin Karin. और 100% arrange the ये workshop. साधना से वो कॉन्फिडेंस मेरा केवल वापिस ही नहीं आया, तो मैं जो भी मेरे रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, जो भी नजदीकी लोग है, तो उनको सबको साथ में लेके मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये साधना उनके भी लाइफ में ये साधना उतरे और ज्यादा से ज्यादा ये साधना का प्रसार हो। यहाँ पर समय हो गया है तो मैं यहाँ पर मेरे वाणी को विराम दूंगा और यहाँ पर प्रार्थना करूंगा कि ये संस्था अभी जो हमारे नई संस्था प्रमुख जो बने हैं आदरणीय श्यामा दीदी, यहाँ पर शशि दीदी, Shama Didi has given the indication सभी की to सहयोग spread से this knowledge ये जो to संस्था है 50% of the इसका world. विकास हो, विश्व में इसका नाम हो। यहाँ दीदी ऐसा हो कि आपके पास में, मैं तो अभी हरदम बोलता हूँ कि मेडिकल इंजीनियरिंग का जैसा लिस्ट लगती है वैसे अभी हमारे जो उपवास शिविर है उसकी लिस्ट लगती है, लग गया तो हर। तो ये जो चीज है ये होती रहे और विश्व में IAS ये जो संस्था है इसका नाम हो। सभी के लिए मेरी प्रभु से प्रार्थना है, गुरुजनों से प्रार्थना है कि आपके सबके लाइफ में जो भी कमियां हैं वो गुरु की कृपा से दूर हो, आपके जीवन में प्रकाश हो और सभी के जीवन में प्रकाश हो। ये इतना बोल के मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, धन्यवाद, थैंक यू।